हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के लिए स्टैटिक जीके के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में आज हम पुरस्कार व सम्मान से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ कवर करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूँ, पुरस्कार व सम्मान से आज हम राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे, जैसे कि भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, ठीक है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, साथ ही साथ अन्य पुरस्कारों को यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे। स्टैटिक जीके का ये वीडियो सेकंड है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। राष्ट्रीय पुरस्कार की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार को देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार में दोस्तों एक दृष्टि में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं इनको पहले हम देखेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई 1954 में। भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह। सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। भारत रत्न मेडल पर किसका चित्र अंकित रहता है? तो यह है सूर्य का। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली महिला हो गई दोस्तों, इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो पहला संगीतकार है MS सुब्बालक्ष्मी। अब देखिए, यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित कुछ व्यक्ति दिए गए हैं। शुरुआती दौर के आपको याद होना चाहिए, और वर्तमान समय में जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो 2019, 2015, 14 इस तरह के हमको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो हैं। ठीक है, तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट नाम हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊँगा। तो देखिए, देख लेते हैं एक बार। 1954 में देखिए किस किस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1954 में सबसे पहले मिला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, और इनके साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं 1955 की बात करें, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 में मिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, इसके बाद 1958 में धोंडो केशव कर्वे को। ठीक है, एक नज़र यहाँ भी देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 2001 का याद रखिएगा, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। 2009 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 14 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को सम्मानित किया गया। फिर 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे पद्म पुरस्कार की। देखिए, पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार हैं। इनकी 3 श्रेणियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, देखिए, भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह है पद्म विभूषण। भारत का तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका नाम है पद्म भूषण। और भारत का चौथा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह है पद्मश्री, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा पद्मश्री। चलिए, वीरता पुरस्कार की ओर बढ़ेंगे। वीरता पुरस्कार देखिए, वीरता पुरस्कार भारतीय सेना के 3 अंगों के वीर और साहसी सैनिकों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। महावीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। जबकि वीर चक्र
वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा तीसरा सम्मान है। इनके बारे में जानेंगे। अब देखिए, अशोक चक्र की बात करेंगे। अशोक चक्र थल सेना और नव थल जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। ये पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया? तो ये मिला था दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को। वायुसेना के लिए सैनिक को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तो देखिए, फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सैंखो को दिया गया था। ठीक है, फिल्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। फिल्म पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो सबसे पहले ये मिला देविका रानी को। ठीक है, 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत सम्मान के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? आंसर है 10 लाख। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है तो शुरुआत के आपको 3 से 4 नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में एग्जाम में दे सकता है एग्जामिनर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला 1969 में देविका रानी रोरिक को। इसके बाद 1970 में मिला वीरेंद्र नाथ सरकार को। फिर मिला 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत। और चौथा नाम आप याद रखिएगा, 1972 में मिला पंकज मलिक को। ठीक है, पंकज मलिक। अब हालिया पेपर के हिसाब से यदि हम देखें, यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2016, 17, 18, 19 के हमको याद होना चाहिए। तो देखिए, 2012 में मिला अभिनेता प्राण जी को। ठीक है, 2013 में किसको दिया गया? ये 2013 में मिला गुलजार। ठीक है, संगीतकार है ये, जो गाने लिखते हैं, गुलजार। 2014 में मिला शशि कपूर को और 2015 में अभिनेता मनोज कुमार को। ठीक है, इसके बाद 2016 में मिला है काशीनाथनी विश्वनाथन को। 2017 में विनोद खन्ना जी को, अभिनेता विनोद खन्ना। 2018 में मिला अमिताभ बच्चन को और 2019 में अभिनेता रजनीकांत को। चलिए, अब हम बात करेंगे पुरस्कारों में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना हुई 1952 में। ठीक है, 1952। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ, यानी कि इसका स्थापना वर्ष? तो ये इसका शुभारंभ हुआ 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदला जा चुका है। 2021 से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में बात कर लेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए इसकी राशि है, धनराशि। अर्जुन पुरस्कार की है 15 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है नोट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1965 में। ठीक है, देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई 1955 में। अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। देखिए सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1991 में इसकी स्थापना हुई। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को ये दिया जाता है। फिर है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान की स्थापना हुई 1986 में, ठीक है। साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनवरत सेवा हेतु ये मिलता है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, 1957 में इसकी स्थापना हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसे दिया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार, स्थापना वर्ष है 1973 और इसको कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। फिर है धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार 1971 से स्टार्ट हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु ये मिलता है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, स्थापना वर्ष 1952। संगीत, नृत्य एवं संगीत वाद्य एवं गायन के क्षेत्र में ये मिलता है, इनकी दिया जाता है। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी पुरस्कार, 1953 में इसकी स्थापना हुई। मूर्तिकला, चित्रकला एवं रेखा चित्रों के लिए इसको दिया जाता है। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ये व्यास सम्मान। फिर है डॉक्टर BC राय पुरस्कार, 1966 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार की स्थापना की गई और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। इसके बाद है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार 1992 से स्टार्ट हुआ और संस्कृति साहित्य में इसको दिया जाता है। इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान 1990 से स्टार्ट हुआ है और उर्दू भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे देते हैं, यानी कि मिलता है ये। मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करें, मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 से स्टार्ट हुआ। भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी साहित्य को भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है ये। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई 1954 में। अंग्रेजी साहित्य 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार की स्थापना हुई 1991 में। राजस्थान के ही किसी लेखक को विगत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी अथवा राजस्थानी भाषा में लेखन हेतु इस पुरस्कार को दिया जाता है। फिर बात करेंगे जमुना लाल बजाज पुरस्कार। जमुना लाल बजाज पुरस्कार की स्थापना हुई 1978 में। देखिए रचनात्मक सामाजिक कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान एवं कल्याण कार्य हेतु जमुना लाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में ये दिया जाता है, आप सभी को पता है, बस इसका समय याद रखिएगा, 1972 इसका स्थापना वर्ष है। होमी भाभा पुरस्कार 1990 से इसकी स्टार्ट हुआ। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु मिलता है। ये विक्रम साराभाई पुरस्कार 1990 से दिया जा रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये प्राप्त होता है। GD बिड़ला विज्ञान पुरस्कार, स्थापना वर्ष है 1991। भारतीय वैज्ञानिक को उच्च स्तरीय शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु 30 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिलता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1993 में। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान एवं औद्योगिकी संस्थानों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु ये दिया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, 1987 में ये स्टार्ट हुआ। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु ये मिलता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्रा पुरस्कार 1986 से स्टार्ट हुआ। वन लगाने एवं प्रति भूमि के विकास हेतु योगदान हेतु ये दिया जाता है। फिर है राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार
1991 में इसकी स्थापना हुई। उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है। क्या नाम है इसका? राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार, ये पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा हेतु कार्य करने हेतु दिया जाता है। इसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। देखिए, देश में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने में योगदान जो व्यक्ति देते हैं उन्हें ये पुरस्कार मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार की बात करें तो देश की राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभाने हेतु ये मिलता है। फिर है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्यशील व्यक्तियों को,